दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पशुपति व्रत 2023 में कैसे करें, जाने व्रत की विधि। पशुपति व्रत रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए अगर आपको कोई परेशानी है या कष्ट है या कोई भी इच्छा जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पशुपति व्रत का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत का जो करने का नियम है वह एक ही नियम है जिसे शिव पुराण के अंतर्गत बताया गया है। इसमें पशुपति व्रत में 5 व्रत का विधान है, छठे व्रत का विधान नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 व्रत करने हैं। तो सबसे पहले आपको सुबह एक थाली तैयार करनी है। पूजा की थाली में सब सामान रख लीजिए। पूजा की थाली में जैसे चंदन, रोली, फूल, बेलपत्र मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद आपको शिव मंदिर जाना है। फिर आप जल से शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। पूजन की थाली में उतना ही सामान रखिएगा जितना कि आप शाम को फिर से ले जा सकें, क्योंकि शाम को कुछ भी अलग से सामान नहीं रखा जाता है, एक ही बार सामान रखा जाता है। शाम को सिर्फ थाली में दीपक ही रखना होता है और कोई नया सामान नहीं रखा जाता। शाम को आपने जो मिष्ठान बनाया है वह रखा जाता है। शाम का प्रसाद उतना ही बनाया जाता है जितना कि आप भोले बाबा को भोग लगा सके और थोड़ा सा घर पर लेकर आ सके, क्योंकि प्रसाद के 3 हिस्से होते हैं। प्रसाद को एक बर्तन में या डोने में ले जाए, फिर आप उसके 3 हिस्से कर लें। 2 हिस्से भगवान के लिए और तीसरा हिस्सा अपने लिए। 6 दीपक ले जाने हैं आपको। इस बात का ध्यान रहे कि शाम को आपको जल अभिषेक नहीं करना है, बस शिवलिंग पर जल का थोड़ा सा छींटा देना है। जैसे आपने सुबह पूजा करी थी वैसे ही आपको शाम को पूजा करनी है। जब आप 6 दीपक लेकर जाते हैं तब आपको 6 दीपक थाली में रखने हैं और 6 दीपक थाली से निकालकर जमीन पर रख दीजिए। फिर आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। फिर 5 दीपक प्रज्वलित कर देंगे और जो छठा दीपक है ना, जिसे हमने जलाया नहीं है, उसे नीचे से उठाकर अपनी थाली में रख लेंगे। जब आप 5 दीपक प्रज्वलित करेंगे तो भोले बाबा से विनती करेंगे कि बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। जिस उद्देश्य से आप ये व्रत कर रहे हैं वह मनोकामना अपने भोले बाबा से कह देंगे। भोले बाबा इस व्रत को स्वीकार करना, मैं यह व्रत बड़े दिल से कर रही हूँ। इस व्रत के बारे में मैंने बहुत सुना है, यह व्रत कर रही हूँ। न जाने कौन से पूर्व जन्म में मैंने दुख या विकार किया होगा जिसके कारण मुझे दुख या परेशानी झेल रही हूँ। बाबा इस दुख को आप मिटा सकते हो, क्योंकि आपका नाम पशुपतिनाथ है। फिर आप अपने घर आ जाइए और जो एक हिस्से का जो प्रसाद और जो एक दीपक आपने प्रज्वलित नहीं किया था ना, उसको लेकर अपने घर आना है। फिर जो आप 6 दीपक छठा वाला दीपक लेकर आए हैं उसे अपने घर के बाहर सीधे हाथ पर उस दीपक को प्रज्वलित करना है। हाथ जोड़कर विनती करना है कि भोलेनाथ आप मेरे घर में प्रवेश करें और मेरे कार्य को पूर्ण सिद्ध करें। बाबा को निवेदन करके घर के अंदर आ जाइए। फिर भोजन करने के बाद पहले एक हिस्सा जो आपने मंदिर से लेकर आए थे ना, उसे सबसे पहले प्रसाद के रूप में खाना है। फिर उस हिस्से में से किसी को नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको खाना है। जिसने ये व्रत किया है सिर्फ उसे ही खाना होता है, चाहे आपके घर में बच्चे हो या बड़े हो, किसी को भी नहीं देना है। मेरा मतलब है कि जो व्रत रखता है वही यह प्रसाद खाता है। पहले आपको प्रसाद खाना है, फिर आप अपना भोजन कर सकते हैं। भोजन में आप चाहे नमकीन या चाहे तो आप मीठा खा सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको मीठा ही मीठा खाना है। जो घर में बना हुआ हो वह आप व्रत में खा सकते हैं। सुबह आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में भी आप चाहे तो मीठा या नमकीन कैसा भी खा सकते हैं। पर ध्यान रहे, सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है कि जब आप व्रत खोलते हैं तो शाम को आपको सबसे पहले शिव मंदिर से जो आप प्रसाद लेकर आए हैं, तीसरे हिस्से के रूप में सबसे पहले आपको वही खाना होता है। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। फिर आपको अपने व्रत का खाना खाना होता है। फिर अगर आप व्रत के दौरान पीरियड से हो गए हैं तो उस दिन आप ये व्रत नहीं करेंगे। अगर आप पहले से भी किसी व्रत को करते हुए आ रहे हैं, जैसे चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, तो पहले आप उस व्रत को करते हुए आ रहे हैं तो उस व्रत को करेंगे और पशुपतिनाथ का व्रत नहीं करेंगे। अगले सोमवार को पशुपतिनाथ का व्रत कर लेंगे। जो व्रत आपका छूट जाए उसे अगले सोमवार को कर लीजिए। जैसे आपके 2 व्रत हो गए हैं,
तीसरे व्रत में किसी कारणवश नहीं हो पाया है तो वह अगले सोमवार को कर लिया जाएगा, तो उसको तीसरा व्रत ही बोला जाएगा। जब आपका पांचवा पशुपति व्रत हो तब आपको सेम वही प्रोसेस करनी है जैसे आप 4 पशुपति व्रत में करते आ रही हैं। पांचवा पशुपति व्रत वाले दिन आपको एक श्रीफल और 11 या 21 रुपए लेने हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको कितने रुपए रखनी है। उसे सिर्फ श्रीफल के साथ रखना है। और शिव मंदिर में जैसे आप 4 पशुपति व्रत में मंदिर जाते हैं ना, वैसे ही इस दिन भी मंदिर जाना है और जो भी आपने श्रीफल के साथ रुपए रखे हैं उसे शिव मंदिर में शिव जी के पास रख देना है और अपनी मनोकामना कह देनी है। फिर अपने घर आ जाना है। और जैसे आप 4 पशुपति व्रत में करते आ रही हैं, वैसे ही अपने घर के बाहर दीपक लगाना है। फिर बाबा से विनती करनी है, फिर घर के अंदर आ जाना है। शाम को अपना व्रत खोल लेना है। पशुपति व्रत का कोई उद्यापन नहीं होता है, सिर्फ इसका यही उद्यापन है कि जो आपने श्रीफल और जो भी रुपए रखे हैं वो श्रीफल के साथ वह अपने उद्यापन के भाव से ही रखे हैं। यही पशुपति व्रत है, इसका यही नियम है। इस व्रत को बहुत ही प्रेम भाव श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए। यह व्रत सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाता है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करता है। यह व्रत रखने के 3 महीने तक आपको अपनी मनोकामना पूर्ण होने का इंतजार करना चाहिए। अगर 3 महीने बाद आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो फिर दोबारा से आपको इस व्रत को शुरू करना चाहिए, लेकिन 3 महीने तक आपको इंतजार करना चाहिए और भगवान पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि बाबा आपकी 3 महीने में जरूर मनोकामना पूर्ण कर देंगे। प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।